अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है शज़ैन एंड आइज़ल की मामा। एक नया दिन और एक नया आगाज़ और एक नया सफ़र के साथ है नया व्लॉग, अनदर व्लॉग। और नई सुबह मतलब कि वही रूटीन, वही सारा कुछ चीज़ें चेंज और कुछ अच्छी कुछ बुरी। हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसा आज का मेरा दिन था, हो जाती है हर जगह पे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो लगा रहता है। माशाल्लाह लेमन के उसमें फूल निकल गए हैं, जो कि फूल के बाद अब लेमन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फल मतलब आना शुरू हो गए। पौधों का हाल बहुत बुरा हुआ है। माली भाई को कब से कहा है आ जाएं वो ठीक करवाने, लेकिन वो आना पसंद नहीं कर रहे। सुबह ही सुबह मैंने नाश्ता किया, मेरे बेटे ने मुझे नाश्ता नहीं करने दिया। बहुत तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा। ये देखें ना, पराठा तो मैं सोचती हूँ बच्चे पता नहीं क्या करते हैं। जब मैं अपनी बहन के बेटे को देखती हूँ वो भी यही करता। मैं कहा हर बच्चे एक जैसे। अभी मैं से छुप रहा था, अलमारी में घुस रहा था अपनी कबर्ड में, तो मैं इसे डांट रही थी। मैं कह रही थी क्या कर रहे हो, पर मैं जो सही से डांटना नहीं आता ना, इस वजह से ना ये और तंग करता है मुझे। ये बहुत शरारतें करता है, बहुत ज़्यादा। ये देखे ना, सही तंग कर रहा है। मैं इसे कब से मना कर रही थी, शज़ैन ना करो, शज़ैन ना करो, पर शज़ैन ने सुननी कहाँ होती है मेरी। तो फिर मुझे सारे कपड़े समेटने पड़े। मेरा आना था पार्सल, ऑनलाइन शॉपिंग लवर के लिए। मैंने नहीं मंगवाया, मैं अम्मी की तरफ गई थी, तब मेरे हस्बैंड ने आइज़ल का एक ड्रेस मंगवाया था। माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस था, जो कि मैंने ओपन किया, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये देखें, ये मैं इसको पहना के फिर आपको इसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ये इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ कि पता नहीं किन लोगों के ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं होती, पर हमारी तो बहुत अच्छी होती। मैंने तो जब भी जो कुछ मंगाया वो अच्छा ही आया है। ये देखें, बहुत प्यारा लग रहा है। फिर मेरे नान ने बनाया था पास्ता, तो मैं पास्ता खाने लगी। पास्ता में थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा थी, लेकिन मज़े का था, अच्छा पास्ता था। मुझे मायो डाल के खाना पसंद है, तो इसलिए मैंने मायो और केचप रखा था साथ। इतने में मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनके लिए आलू वाला पराठा बनाया, क्योंकि सुबह उन्होंने आलू वाला पराठा खाया नहीं था। तो मैंने कहा कि शाम को दे दूँगी। जैसे ही घर आए तो मैंने उनको बना के दही के साथ दिया। ताज़ी दही मंगवाई हुई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा था, इसलिए मैं उनसे नाराज़ थी, फिर भी मैंने उनके सारे काम किया हर औरत की तरह। फिर मैंने बैग पैक किया, आइज़ल को तैयार किया, क्योंकि मेरे मियाँ ने मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाना था। उन्होंने मुझे नाराज़ किया था, कोई बात कह दी थी जो कि मुझे बहुत बुरी लगी थी। तो फिर मैंने उनसे 1 घंटा बाद में की थी, खुद ही कॉल पे की। ऑफ़िस में ही नाराज़गी हुई थी, वो ऑफ़िस में थे, तो वहाँ से फिर उन्होंने कॉल की, सॉरी किया। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सॉरी एक दफ़ा करने से सारा कुछ। फिर खुद ही शाम को कहते आइसक्रीम खाने चलेंगे। सही प्रोटोकॉल मिला, बैग मेरे हाथ से ले लिया, दरवाज़ा मेरे लिए वो खोला, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है। मुझे क्या, हर लड़की को होती है जब उनके हस्बैंड ऐसे करें, तो बंद भी खुद किया। तो हमारा सफ़र हुआ स्टार्ट। मैंने आइसक्रीम जहाँ से मुझे पसंद है सबसे पहले तो वहाँ पे गए, लेकिन सफ़र बहुत अच्छा। म्यूज़िक हम सुन रहे थे, आइज़ल मेरी गोद में थी, जाते हुए सो गई थी। आइसिकल्स पहुँचे। मुझे यहाँ की ब्लूबेरी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मसला इधर का सिर्फ ये है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती और हम गाड़ी में बैठ के खाते। जो भी चीज़ हो मोस्टली हम गाड़ी में मंगवा के खाते हैं। तो हम आइसैकल पहुँचे, सामने से भाई को बुलाया, आइसक्रीम ऑर्डर की। हमें मेन्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमें पता है फ्लेवर मुझे कौन सा पसंद है। हम इंतज़ार कर रहे थे, पर हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो मुझे आइसक्रीम में ब्लूबेरी पसंद है, और ब्राउनीज़ विद आइसक्रीम मेरे हस्बैंड को पसंद है। ब्लूबेरी आ गई, पर हमने दूसरी साइड पे जाके खाई, और ब्राउनीज़ भी आ गई थी। लेकिन मज़े की बात यह है
कि मेरी जो चॉकलेट है मेरी फेवरेट है। पिंडी इस्लामाबाद का कोई भी बंदा हो यहाँ पे जाके खा सकता है इजीली। और इनकी आइसक्रीम में एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करें अगर आप खाना चाहते हैं, पसंद आपको है तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं समझी कि हम वापस आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आइसक्रीम खिलानी थी, तो हम वापस घर की साइड पे आए। घर की साइड नहीं, उन्होंने कहा दूसरी साइड से चलते हैं घर। मैंने कहा ओके है। तो दूसरी साइड से हम जाने की, मैं वापसी के लिए वीडियो शूट करी थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे एक और सरप्राइज़ देना था। तो फिर उन्होंने कहा कि हम भी, मैंने कहा ये तो हमारे घर के रूट उस साइड पे, आप मुझे इस साइड पे क्यों लेके आए हैं। तो रूट मतलब कि एक टर्न अगर चेंज करते हैं तो हमारा चेंज हो जाती है। तो वो अचानक हम KFC पहुँचे, तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा जो खाना है बताओ, मैं वो तुम्हें खिलाऊंगा। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं खाना, आपका जोन सा दिल करे आप वो मुझे खिला दें। तो उन्होंने मुझे फिर कहा चलो ठीक है, हम लेते हैं एक बकेट और KFC के दो मिलते हैं जिंगर पराठा टाइप ना, तो वो हमने लिए। जिंकैटू पता नहीं कोई नाम है इस तरह का। तो उन्होंने, पर हम ऑर्डर कर रहे थे तो ऑर्डर नहीं हो रहा था क्योंकि उनका स्पीकर ख़राब था। तो काफ़ी देर हम उधर खड़े रहे, अगली गाड़ी बहुत लंबी देर तक इंतज़ार हमें करवाती रही। फिर हम उधर गए, हमने ऑर्डर किया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मुझे पसंद है। मुझे इनके राइस भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मैंने वो ले लिए। मेरा दिल था कि मैं अपने हस्बैंड को कहूँ कि मुझे वो ले दे, पर मैंने कहा कि नहीं, आज मैं जो लेके दे रहे हैं वो खाऊंगी। उन्होंने वैसे मेरे से पूछा था कि क्या खाओगे, हमने ऑर्डर दिया, पर हमारा ऑर्डर जब हम दूसरी साइड पे गए तो इंतज़ार, बहुत इंतज़ार इन लोगों ने हमें करवाया। लेकिन कल कोई भी नहीं था वहाँ पे, मतलब कोई भी, मैं मोस्टली होंगे 10-15 से भी कम, 10 से भी कम लोग थे वहाँ पे जिनको ये ऑर्डर दे रहे थे। तो हमारा टेक अवे था, लेकिन अभी तक हमारा आया नहीं था। इससे अच्छा था कि हम खुद उतर के तब अंदर से जाके खुद टेक अवे कर लेते। तो इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया सिर्फ एक डिप की वजह से। काफ़ी देर सोचे कि हमें 5 मिनट हो गए थे कि हम इनका इंतज़ार ही कर रहे थे। कभी कभी ऐसा चीज़ हो ना तो बहुत वो होता है कि यार, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से ये फिर कुछ कह भी नहीं सकते। ये भी अपनी जॉब कर रहे होते, इनके पास भी 100 काम हो रहे होते, लेकिन कल रश नहीं था, फिर भी ये हमें बहुत लेट करवा रहे थे। हम पार्सल का इंतज़ार करके मैं तो कहा ज़ीशान बस जब चले इनको कैंसिल ही करवा देते। काफ़ी देर हम खड़े होने के बाद मैंने कहा ज़ीशान अब इनसे कहीं कैंसिल करते हैं, तो पर उन्होंने हमारी बात, मेरी मियाँ ने मेरी बात मानी नहीं। उन्होंने कहा अब जब ऑर्डर कर दिया है तो आ जाएगा, देखो आ भी गया है। तो अच्छा, फिर मैंने कहा पहले ही कह देते तो मुझे कि आ जाएगा, तो मैं यहाँ इंतज़ार क्यों करती। तो फिर मैंने देखे, मैंने कहा चले गाड़ी में खाती, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं घर जाके ही खाऊंगी अपने नंद और देवर के साथ, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ लूँ तो मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करके खाती हूँ। तो फिर हम घर के रास्ते की तरफ हुए और रोड हमारी थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कब ठीक होगी। जब भी कभी हो उधर से आना जाना तो बहुत मुश्किल हो जाए। अगर कोई पेशेंट है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होता है आना जाना। और रोड बहुत ज़्यादा, घर माशाल्लाह सबके बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन रोड कोई अच्छी नहीं बनाता। हम घर पहुँचे तो मैंने चीज़ें निकालना शुरू करी, तो मैंने खाना शुरू किया। मैंने अपनी नंद को कॉल की कि भाई आपके लिए कुछ लेके आए हैं। जिंगरेटा जो मैं खा रही थी बहुत अच्छा था, मज़े का था। फिर मैंने अपने देवर को बुलाया, उसको मैंने कहा आज जो खाना तुम्हारे लिए भी लेके आई हूँ। मिल बांट के खाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है ना कि भाई भाभियाँ अपने अपने उसमें हों। तो जो बहन भाई आपके हैं वो उधर भी हों इधर भी, तभी आपका घर अच्छे से चलता है। नहीं तो हर कोई अपना अपना करेगा तो कभी भी घर नहीं चलते।
तो हमने खाना खाया तो शाज़ैन बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा था। उसने फिर अलमारी, पता नहीं इसको कबर्ड में जाके इसे मिलता क्या है, खोलता है, बंद करता है, चीज़ें निकालता है, फिर रखता है, फिर खोलता है। मुझे नहीं समझ आती कि हर बच्चे की आदत होती है, मेरा बच्चा ही कर रहा है। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी, मज़े से अपने दिन को एंड किया, नाराज़गियाँ ख़त्म की, और साथ ही ये वीडियो होती है एंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। मुझे पता है आप लोग